हे डियर, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल गोल्डन इमेज पर। बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं हमारे एक्सरसाइज 1.2 के टाइप नंबर 3 के क्वेश्चन पे। हमने दो टाइप के क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। आप उन क्वेश्चंस के बारे में जाकर के पिछली वीडियोस पर देख सकते हैं। इस प्रकार के टाइप में आप ये सीखने वाले हैं कि अब अगर कोई रैशनल नंबर इरेशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो या फिर कोई रैशनल नंबर इरेशनल नंबर के साथ डिवाइड हो रहा हो, तो 9th क्लास में हमने पढ़ा था इन दोनों कंडीशन में जो आंसर आता है वो इरेशनल आता है। ये डन है, ये तो आता ही आता है, लेकिन हमें प्रूव करके बताना है कि कैसे आएगा। ठीक है ना। सेम क्वेश्चंस, यानी आप इन दो क्वेश्चंस के अलावा जो सेम प्रिंसिपल हम यहां पर यूज करने वाले, उन प्रिंसिपल का यूज करके कुछ ऐसे सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको भी स्टेप बाय स्टेप, ये बहुत छोटे टाइप के क्वेश्चन है, इसमें आपको ज्यादा कुछ करना नहीं होता। स्टेप नंबर 1 आप क्या करेंगे, जो आपने सब में किया है, स्टेप नंबर 1 आप फिर से असम्पशन बनाएंगे कि लेट 5√3, मैं पहले इसको सॉल्व कर रहा हूं फिर ये बात करेंगे। 5√3 इज अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर पहला कॉन्सेप्ट आपका ये होगा, आप इसको रैशनल नंबर मान लोगे। अगर रैशनल नंबर माना है तो हमें ये लिखना पड़ेगा, सो 5√3 इक्वल्स टू, चाहे आप a/b मान लो चाहे p/q मान लो, मैं a/b मान रहा हूं। आगे यहां लिखना नहीं भूलना है कि वेयर A and B are integers। A और B क्या है, हमारे इंटीजर नंबर है। ठीक है, ये लिख लिया हमने। अब आप क्या करिए, ट्रांसपोज कर दीजिए भैया। √3 को यही रहने दीजिए, इसको ट्रांसपोज कीजिए। यहां ये इंटू हो रहा है, उधर जाकर के डिवाइड होगा, यानी √3 इक्वल्स टू आएगा A/5B के साथ इंटू हो जाएगा तो 5B। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 डाल लीजिए आप। अब स्टेप नंबर 2 में हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 02 में हम बात करेंगे कि बिकॉज भैया सुनो, A and B are integers। A and B are इंटीजर्स। अगर a और b इंटीजर्स हैं, यानी ये पूरा का पूरा रैशनल नंबर है और उसके साथ एक रैशनल नंबर जाकर के इनटू हो रहा है, तो ये जो हमारा पूरा का पूरा फंडा आया यही रैशनल नंबर हो गया। सो a/5b इज अ रैशनल नंबर। ठीक, यानी ये पूरा का पूरा रैशनल नंबर हो गया। तो बच्चों, आपको पता है कि अगर ये रैशनल नंबर है और बीच में इक्वल का साइन लगा है तो ये भी हमारा रैशनल नंबर हुआ। हेंस √3 इज अ रैशनल नंबर। √3 भी क्या है, हमारा रैशनल नंबर है। बट अब इसको मिटा देते हैं थोड़ा। स्टेप नंबर आप जब 3 में आएंगे, स्टेप नंबर 3, यहां पर जैसे मैंने माना कि √3 एक रैशनल नंबर है, वो हमने प्रूव कर दिया। लेकिन हमने पहले ये सीखा है कि भाई प्रूव कर चुके हैं कि √3 एक इरेशनल नंबर है। हम लिखेंगे कि दिस, जो भी हमने नीचे आया ना आंसर कि √3 एक रैशनल नंबर है, लेकिन ये जो आया ना दिस कॉन्ट्रेडिक्ट क्या कॉन्ट्रेडिक्ट कर रहा है, दैट कि √3 इज एन इरेशनल नंबर। यानी हमारा जो √3 होता है रियल तरीके से वो क्या होता है, वो इरेशनल होता है, लेकिन नीचे वाले ने बताया क्या बोला, वो बोला कि ये रैशनल नंबर है। यानी हमारा जो भी रिजल्ट आ रहा है वो कॉन्ट्रडिक्ट हो रहा है, यानी हमने जो अजम्पशन की थी वो रॉन्ग है। सो आर assumption is
रॉन्ग। क्या अजम्पशन की थी आपने कि ये जो है ना भैया वो रेशनल नंबर है, हमने यही तो अजम्पशन किया था जो कि गलत हो गई। मींस यानी हेंस 5√3 इज अ इरेशनल नंबर। अब हमें ये कहना पड़ेगा मजबूरी में इरेशनल नंबर, जो कि हमें प्रूव करना था। हमारा आंसर आ चुका। ठीक है, तो ये तो था कि जब भी कभी कोई रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो। आपको मैंने इधर लिख दिया है कि आप इस तरह के कोई भी क्वेश्चन सेम मेथड को फॉलो करके आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसी कॉन्सेप्ट में दूसरे भी बता देता हूं कि अगर कोई भी रेशनल नंबर इरेशनल नंबर से डिवाइड हो रहा हो तो उस कंडीशन में कैसे प्रूव करते हैं। सेम प्रिंसिपल, सेम बेसिक, सेम यही यूज करना है आपको। चलिए आपको एक करके दिखा देता हूं तो आपको आसानी हो। अब मैं इस बार के ले लेता हूं ये वाला क्वेश्चन 5/√3। फिर वही, अब हमारा मकसद किसको 5/√3 को प्रूव करना। हम क्या करते हैं, हमने वही स्टेप नंबर 1 आपको स्टेप याद रखने। स्टेप नंबर 1 क्या है, सबसे पहले लेट अजम्पशन करते हैं। लेट 5/√3 इज अ रेशनल नंबर। हमने ये अजम्पशन बना लिया कि एक रेशनल नंबर है। तो कहा आपने कि भैया जैसे ही आपने रेशनल नंबर बोला हमारा तो खून खोलने लगा। मैंने इसको 5/√3 इक्वल टू a/b लिख दिया, क्योंकि रेशनल नंबर को हम p/q या फिर न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख सकते हैं। डन। यहां लिखना जरूरी है कि वेयर a एंड b आर इंटीजर्स। क्या है a और b? इंटीजर। हर क्वेश्चन में मैंने लिखा ये चीज। अब आप क्या करेंगे, ट्रांसपोज करिए जरा। √3 आप पहले इसको टर्न कर दीजिए, तो मैं लिख सकता हूं √3/5 इक्वल्स टू b/a। राइट, कर सकता हूं मैं ये। अब आप ये 5 को यहां डिवाइड हो रहा है, यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो √3 की वैल्यू आएगी हमारी 5b/a। डन इतना। अब हमें स्टेप नंबर 2 में आना। आप इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल लीजिए। स्टेप नंबर आप जब 2 में आएंगे तो आप बात करेंगे स्टेप 2। आप यहां पर तुरंत पता है क्या बात करेंगे कि अगर a और b दोनों इंटीजर थे, यानी इंटीजर्स नंबर होने के कारण ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म में ये रेशनल है, और किसी भी रेशनल नंबर के साथ कोई भी रेशनल नंबर जाके मल्टीप्लाई हो जाए, आंसर रेशनल नंबर ही आएगा। क्लोजर प्रॉपर्टी याद कर लो 9th क्लास की। यानी ये पूरा का पूरा नंबर अब रेशनल हो गया। लिखूंगा बिकॉज a एंड b आर इंटीजर्स, यानी सो 5b/a इज अ रेशनल नंबर। कैसा नंबर हमारा ये रेशनल नंबर है। अगर ये रेशनल नंबर है तो ये अपने आप रेशनल नंबर होगा, क्योंकि ये इक्वल का साइन लगा हुआ है। सो √3 इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, ये भी रेशनल नंबर हो गया। लेकिन हम बार बार वही कह रहे हैं कि हम ये प्रूव कर चुके हैं कि √3 हमारा रेशनल नंबर नहीं बल्कि इरेशनल नंबर होता है। यानी ये जो आ रहा है ना यहाँ पर, ये गड़बड़ चीज है। ये हमारे पूरे के पूरे जो क्राइटेरिया सेट है उसको गलत करके रख रहा है इसको। तो मैं क्या करता हूं, इसको मिटा दो, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट्स बनाते चलिए। हमने जो अजम्पशन किया स्टेप नंबर हम 3 पर है। हमने अजम्पशन क्या किया बच्चों कि √3, वो हमने अभी क्या सॉल्व करके आए हैं कि √3 एक रेशनल नंबर है। लेकिन दैट या फिर दिस कॉन्ट्रडिक्ट दैट, किस चीज को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, दैट √3 इज एन इरेशनल। ये तो कंफर्म बात थी ना कि √3 हमारा इरेशनल है। ये उसको कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है भाई साहब, उसको झूठा कर रहा है। यानी हमारी जो अजम्पशन की थी वो गलत है। सो आवर अजम्पशन
assumption is wrong, अगर assumption wrong है, hence 5/√3 is an irrational नंबर। ये बात डन हो चुकी है और हमने प्रूव कर दी है। तो चलिए, हमने 3 वीडियो सीरीज में सीखा कि किस तरह से 3 टाइप के क्वेश्चन जो कि आपके एक्सरसाइज 1.2 में है उनको कैसे सॉल्व करते हैं। आज से यहाँ पर हमारे चैप्टर का दोनों एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है। जहां पर भी आपको प्रॉब्लम आए आप कमेंट करके हमें बताएं, ताकि हम आपके लिए एक सेपरेट वीडियो, एक ऐसे की जो डाउट रिलेटेड वीडियो हो, उस तरह की क्लासेस लेके जाएं और आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। आप जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।